शुभ शनिवार। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर इस बीच हल्ला बोले क्या जरूर। जी हाँ, बिहार के लिए देखा जाए तो शुभ शनिवार कल बीता है, क्योंकि हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर सिंह के द्वारा एक दिन में 390 केस को बेल दे दिया गया। उत्पाद अधिनियम के तहत जो लटके हुए मामले थे उसमें कहीं ना कहीं सुधीर सिंह के द्वारा 390 केस में विद इन 30 सेकेंड में बेल दे दिया गया। जो व्यक्ति 7 महीने 8 महीने से जेल में थे, जिनका केस 1 महीने के अंदर देख लिया जाना चाहिए था, जो 8 महीने से इंतजार कर रहे हैं, सुधीर सिंह की मानवता कहें तो कहीं ना कहीं अपरंपार है। क्योंकि एक दिन में 390 बेल देकर के हाईकोर्ट ने जो इतिहास रचा है, पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इसकी चर्चा है। इसी विषय को लेकर के हम आप पहुंचे हैं कटिहार सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता संजय सिंह जी के पास। सर, क्या लगता है 390 केस एक दिन में 30 सेकंड में एक बेल फाइल खत्म? जी बिल्कुल, चूँकि शनिवार जो शनिदेव हैं, न्याय के देवता हैं, उस दिन न्याय मिला, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और माननीय सुधीर बाबू के बारे में कहा जाता है न्याय के बिल्कुल प्रतिमूर्ति हैं और उन्होंने सही समय पे सही न्याय लोगों को दिया, लेकिन वो न्याय आने में कुछ विलम्ब हुई। अब ये मानना पड़ेगा कि देखिए जो उन्होंने माना भी कि जिसमें 5 दिन 6 दिन रहकर कोई आदमी बाहर निकल सकता है, उसके लिए 7 महीना 8 महीना का वेट कर रहा है और जेल में, और जेल को खचाखच भरे हुए हैं और विधि व्यवस्था उससे परेशान हो रही है, अब सरकार पे बोझ पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल सराहनीय कदम है, वो धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ऐसे माननीय उच्च न्यायालय में जो है ऐसे माननीय जज आएँ और इस तरह का जो है आदेश पारित करें, लोगों को जो है बड़ी से बड़ी राहत दें। इसका असर क्या लोअर कोर्ट में पड़ेगा, देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल पड़ना चाहिए लोअर कोर्ट में, चूँकि ये तो कानून में भी है और कानून का ये पहला फंडा था कि जस्टिस अय्यर का एक जजमेंट था जिसमें कहा गया था कि जो है कि बेल इज़ रूल और जेल इज़ एक्सेप्शन, कि जेल जो है एक्सेप्शन है और बेल रूल है, बेल मिलना ही चाहिए और इस तरह से बेल को मिलना चाहिए लोगों को। तो ये आने वाले दिनों में लोअर कोर्ट को भी एक गाइडलाइन होना चाहिए, स्टैंडिंग ऑर्डर होना चाहिए कि लोअर कोर्ट उसको दे, तो बेवजह का जो गरीब आदमी उसको यहाँ से लेकर पटना तक जाने में जो खर्च आता है वो नहीं आएगा और उसको जो है जो परेशानियाँ होती है वहाँ लिस्टिंग का जो परेशानियाँ होती है वो सारी परेशानियों से बचेंगे और लोग जो है उनको त्वरित न्याय उनको मिल पाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं 390 बेल सुधीर सिंह जी के द्वारा, वो भी कैसे, मैं इसे प्रकाश डालूंगा। सर, रात को जब उनके पास 200 बेल आता है तो वो खुद चीफ जस्टिस को फोन करके आधी रात को बोलते मुझे और केस चाहिए। उसके बाद चीफ जस्टिस के द्वारा 297 बेल का और दिया जाता है और वो सुबह 7 बजे उठ करके, मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को कि सुबह 7 बजे उठ करके कोई जज हाईकोर्ट पहुंचते हैं और 2 स्टेनों के साथ टोटल फाइल का फ्लिपिंग करते हैं। विद इन 3 आवर, 3 घंटे के अंदर 10 बजे से सुनवाई शुरू। बिल्कुल, उनके बारे में इतने मेहनत कश हैं, इतने जो है काम करते हैं, उनके बारे में बने सूरज को दीप दिखाने की भांति है। आप सोच सकते हैं कि उनको, आप तो शायद नहीं, हम लोगों ने जब हाईकोर्ट से बात करी तो व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं कि वहाँ पर उन्होंने कहा कि और बेल होता तो और करते। ये सबसे बड़ी बात है, उनको न्याय देना है। आप सोचिए कि ये छोटे छोटे अपराधों में जो है लोग ऐसे पड़े हुए हैं, कच्चे पड़े हुए हैं जेल के अंदर में और उनको 7 महीना 8 महीना 9 महीना 10 महीना से नहीं मिल रहा है, बेल नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी और उन्होंने सही समय पर कदम उठाया और इससे सारे न्यायाधीशों को इससे जो सबक लेनी चाहिए, उससे जो है आपको कि आने वाले दिनों में जो है लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। उनका बेल देने का मात्र 3 क्वेश्चन था वकीलों के सामने। जो बेल था कम से कम लगभग 400 450 बेल, जो जितने भी बेल के लिए फाइल किए गए थे, मात्र 3 क्वेश्चन था उनके लिए। कितने लीटर शराब थे, कहां से बरामद किया गया और क्या जिनके पास से मिला क्या आपराधिक इतिहास था। मात्र 3 क्वेश्चन, 30 सेकेंड और बेल, वो भी बेल देने का तरीका देखिए, डन डन डन, बहुत ही अच्छा तरीका। आप चूँकि वो सारे रिकॉर्ड को पढ़कर फ्लिपिंग करके सारा रिकॉर्ड को देखकर आए थे और आपको सबसे बड़ी जानकर ये आश्चर्य हो गया कि 394 बेल उन्होंने सुना और जिसमें 390 बेल अलाउ किया, यानी कि 4 जो बेल अलाउ किया वो निश्चित रूप से अलाउ के लायक नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा।
हम कह रहे हैं कि आप देखिए, एक गाड़ी को हमने कहा था कि एक गाड़ी बाप के नाम पर है और बेटा उसको 10 साल से चला रहा, बाप बुरा है, और वो जो है कहीं शराब, एक बोतल शराब के साथ पकड़ा गया, बेटा जेल गया, और उसके बाद उसकी जमानत होती है, बाद में पुलिस उसके बाप को उठाकर भी जेल भेज देती है। तो एक अपराध के लिए एक आदमी को सजा होना चाहिए। अपराधी तो वो था, ठीक है, उसके नॉलेज में नहीं है, हम लोग उसके नॉलेज में होना चाहिए। हाँ, वैसे लोग जो है परिवहन कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं। हाँ, ऐसे लोग जो अपना गाड़ी भाड़े पे देकर परिवहन करवा रहे हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग तो इस कानून के अंदर भी ऐसे निर्दोष लोग हैं, ऐसे निर्दोष लोग आपको बता रहे हैं कि एक 70 साल का बूढ़ा को जो है उस कानून के अंदर जेल भेज दिया जाता है। उसको डिस्टिंग नहीं कर पा रही है, क्यों? उसके बाप के नाम पर मोटरसाइकिल, इसलिए इसको जेल भेजेंगे। हाईकोर्ट के इस निर्णायक फैसला से लोअर कोर्ट पे कितना असर पड़ेगा? पढ़ना चाहिए, लेकिन अब हमारे हिंदुस्तान में तो कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं कि मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन अगर स्टैंडिंग ऑर्डर कुछ आता है, अभी तो ऑर्डर हम लोगों ने देखा नहीं है, उनके ऑर्डर आते हैं, देखते हैं कि अगर कुछ गाइडलाइन उन्होंने लोअर कोर्ट को दिया है तो निश्चित रूप से लोअर कोर्ट उस गाइडलाइन के लाइट में जो है ऑर्डर करेगी और उससे लोगों को राहत मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं लगातार उत्पाद अधिनियम के तहत जितने भी लोग जो जेल में हैं, चाहे जिस कारण से भी हो, 7 से 8 महीने जेल में हैं, जिनकी सुनवाई लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक जाती है, तो हाई कोर्ट से शनिवार को एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला आता है जिसे 390 लोगों को बेल मिल जाती है सुधीर सिंह के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब लोअर कोर्ट को भी एक उम्मीद जगी है कि वहां से अगर आदेश इस तरह का आता है तो इस पे लोअर कोर्ट आगे की सुनवाई उसी के आधार पे कर सके। देखते हैं होता क्या है। बने रहिए हल्ला बोल के साथ।